उगर ही अंत न होई निबाहु, उगर ही अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की इस श्लोक के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये श्लोक पढ़ने का कारण मेरा यही है कि जैसे कालनेमी, रावण और राहु ये तीनों ही भेष बदलकर धर्म के कार्य को रोकने आए थे, लेकिन अंत इनका क्या हुआ वो सब आप लोग जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि छल प्रपंच नहीं चलता, झूठ का पर्दाफाश कभी ना कभी होता है। और आज जो मैं देख रहा हूँ रुद्रपुर नगर निगम जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर छल और प्रपंच चल रहा है केवल और केवल। और वो जो बच्चा अभिषेक जो आज से 4 दिन पूर्व घायल हुआ था, मारपीट उसके साथ की गई थी, पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें भाजपा के भगत सिंह मंडल, महामंत्री पारस शुग और उनके भाई सहित 10-12 लोगों का नाम हमलावरों के तौर पर आ रहा है। वो मौत के मुंह में पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर है, उसकी सांसें सिर्फ और सिर्फ मशीनों के दम पे चल रही हैं। लेकिन यहाँ 4 दिन से जो नाटक चल रहा है, उस गरीब बच्चे को, उस बिना बाप के बच्चे को, उस विधवा माँ के बच्चे को इंसाफ देने की कोशिश तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रही। वो सिर्फ यही लग रहा है कि गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि गंभीर धाराओं में मुकदमा भले ही दर्ज कर लिया गया हो, 109 BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसे आप लोग पहले 307 के नाम से जानते थे, उसे बदलने का प्रयास पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। ऐसे आरोप स्वयं उस पीड़ित के परिवार वाले लगा रहे हैं, उस अभिषेक के, उस 20 वर्षीय बच्चे के जो जिंदगी की जंग लड़ रहा है राम मूर्ति अस्पताल में। और यहाँ पर अभी मैंने देखा, मैं चूंकि पहले लाइव नहीं था, सिर्फ मनीष यहाँ आए हुए थे, लेकिन जब मामले में मुझे लगा अब गंभीर हो रहा है, मुझे स्वयं आना चाहिए। तो मेरे घर की परेशानी आप जानते हैं, उन्हें छोड़कर भी मैं यहाँ पहुँचा हूँ लाइव करने के लिए। मेरा तात्पर्य सिर्फ यही है कि यहाँ इस समय सिर्फ आश्वासनों का दौर चल रहा है, किसी तरीके से सारे मैटर को डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि 3 इंजन की सरकार 4 दिन बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार करने में असफल साबित हुई है। और यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिर क्यों जिस शहर का प्रथम व्यक्ति यानी हमारे मेयर नगर निगम के विकास शर्मा, जिन्हें मैं अपना छोटा भाई कहता हूं, वो एक इशारा करते हैं तो मंगलवार को नॉनवेज की दुकानें बंद हो जाती हैं, वो एक इशारा करते हैं तो बाजार से अतिक्रमण हटना शुरू हो जाता है, वो एक इशारा करते हैं तो ट्रांजिट कैंप से अतिक्रमण हटना शुरू हो जाता है, वो एक इशारा करते हैं तो पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम मुख्य बाजार की एक दुकान को तोड़ने तक पहुंच जाती है। आखिर कहां गई उनकी ताकत? वो भी तब जब पारस शुक को उनका दाहिना हाथ माना जाता है। और ये मैं ही नहीं, पूरा रुद्रपुर शहर जानता है कि किस तरीके से पारस शुक का नगर निगम के हर कार्य में दखलंदाजी है, हर कार्य में इंटरफेरेंस है, हर कार्य में हस्तक्षेप है। यहाँ तक कि यहाँ जो पुल के ठेके होते हैं, जो ठेके पूर्व नियोजित होते हैं, वो भी ऐसे ऑफिस में होते हैं जहाँ पारस शुक का ही सबसे ज्यादा हस्तक्षेप है। तो आखिर कहाँ है वो पारस शुक? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कांग्रेस नेता मोहन खेड़ा पहुंचे थे, उन्होंने आरोप लगाया कि पिपली मंदिर गए थे उन्हीं की गाड़ी में बैठकर मेयर विकास शर्मा जी की। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, वो विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने आकर आरोप लगाया। लेकिन अगर आरोप लगाया है तो इसकी सत्यता की जांच भी अवश्य की जानी चाहिए कि क्या 2 दिन पूर्व पारस शुक उनके साथ था, क्या मामले को डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों का भी, जिस समाज से वो आता है, हालांकि मैं तो सर्वोपरि इंसान को मानता हूँ, इंसान को मानता हूँ, जाति वर्ण वर्ग आदि भेद मैं नहीं मानता। मेरी नज़र में अभिषेक चाहे वाल्मीकि समाज से आता हो, चाहे ब्राह्मण से, चाहे क्षत्रिय से, चाहे वैश्य से, मेरे लिए वो बच्चे की तरह है। 20 साल के मेरे भी बच्चे हैं, तो मेरे भी वो बच्चे की तरह। और मैं कहता हूँ बच्चे साझा होते हैं। सबसे पहले ये देखना चाहिए, उस इंसानी जान को बचना चाहिए। और साथ ही साथ अगर राजनीति की बात हो रही है तो 4 दिन से उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 3 इंजन की सरकार में जहां मंदिर के बाहर अगर चप्पल भी चोरी हो जाए तो ये लोग दावा करते हैं कि वापस आ जाएगी, पुलिस ला सकती है। छोटे छोटे मामलों में हमने देखा है रुद्रपुर में कि अगर अपराधी फरार होता है तो उसके घर वालों को उठाकर पुलिस ले आती है। आज क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही? क्या इसलिए कि वो भाजपा भगत सिंह नगर मंडल का महामंत्री है, इसलिए, या इसलिए कि वो नगर निगम में सेकंड पावर रखता है विकास शर्मा जी के बाद? उसका इंटरफेरेंस सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे शहर को मालूम है कि नगर निगम में कितना ज्यादा है पारस शुक का। और राजनीतिक व्यक्ति ये शुद्ध रूप से भाजपाई है, इसमें कहीं से कहीं तक 2 राय नहीं है। और जो बात आज यहाँ व्यक्ति कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, कि कांग्रेस आगे राजनीति कर रही है, भाजपा आगे राजनीति कर रही है, तो भाई राजनीतिक दलों का काम ही यही है कि किसी पीड़ित व्यक्ति के पास पहुंचना। क्या आप नहीं पहुंचते? एक गौ माता को भी अगर चोट लगती है तो आप पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचते हैं, दलों से उठकर। उस समय भी कहा जाता है कि राजनीति हो रही है। कुछ समय पहले एक इंदिरा चौक पर एक हिंदू व्यक्ति के माध्यम से जोमेटो पे बेचा जा रहा था एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा, कि जोमेटो का जो ऑर्डर था वो जाता हिंदू व्यक्ति के पास ही था। वो हिंदू व्यक्ति मुसलमान से माल खरीद के आगे बेचता था, यानी मीडिएटर वो था, प्रिपेयर कोई और था, कुक कोई और था और खरीदने वाला कोई और था। क्या उस समय राजनीति नहीं की गई?
खाने तक को लेकर आप लोग राजनीति करते हैं, और आज एक बच्चा मौत के मुंह में पहुंच चुका है लगभग। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उसे दीर्घायु दें, उसे स्वस्थ करें, लेकिन हालत उसकी बहुत क्रिटिकल है। और जो नेता आज यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो अस्पताल गए, हमने तो मदद दी। तो उन्हें मैं बता दूं कि कांग्रेस के नेता भी कल रात वहां पहुंचे थे। मोहन खेड़ाई से मेरी स्वयं वार्ता हुई थी, क्योंकि कल हमने उनका एक बयान लगाया था। उन्होंने उसके बाद थैंक यू करने के लिए मैं फोन किया था, तो उन्होंने सारी वस्तुस्थिति बताई। और मेरे पास फोन है उस बच्चे की, मैं वीडियो आपको दिखाता हूं वहां की, कि क्या उस बच्चे की हालत है, जो मुझे स्वयं मोहन खेड़ा जी ने दी है, जिससे ये साफ होता है कि मोहन खेड़ा वहां पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात ही इस समय उस बच्चे की जान बचाना है, और साथ में ये आरोप लगाना। ये देखिए आप, ये बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इस समय वेंटिलेटर पर है, स्कल उसका फ्रैक्चर है पूरे तरीके से, और इसे ये बताने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है कि मात्र के एक्सीडेंट था, जबकि एक्सीडेंट नहीं है। ये बाकायदा जान से मारने की नीयत से किया गया हमला है। तो आखिर 3 इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था कहां पर है? अगर 4 दिन बाद भी अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, अब तो पुलिस एक चोर के घर से भी उसकी मां बहन तक को उठा के ले आती है अगर चोर का पता नहीं लगता। तो आखिर पारस चूक, सनी चूक और 10-12 अज्ञात को पकड़ने में इतनी देरी किस लिए? और किस बात के वादे यहां दिए जा रहे हैं बैठकर? अगर आप सक्षम है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री धामी मेरे बड़े क्लोज हैं, बड़े भाई जैसे हैं, आप उनके राइट हैंड है, यही प्रचारित किया गया पूरे शहर में। जितनी योजनाएं आती हैं सब मुख्यमंत्री धामी को श्रेय जाता है, तो आज भी श्रेय दीजिए मुख्यमंत्री धामी को। मैं आपको चुनौती देता हूं कि 2 बजे का जो समय वाल्मीकि समाज ने दिया है इस रुद्रपुर में चक्का जाम करने का, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का और अपना आंदोलन तेज करने का, उसके लिए आप अपनी ताकत का प्रयोग करें। और 2 बजे से पहले पहले पारस चुग, उसके भाई सनी चुग और जो 10-12 अन्य हमलावर हैं जिन्हें अज्ञात में दर्ज किया गया पुलिस द्वारा, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही साथ कहीं से कहीं तक जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिन संगीन धाराओं में दर्ज की गई है, उसे डाइल्यूट ना किया जाए। उसे डाइल्यूट करने का अगर प्रयास किया जाएगा तो इसका मतलब आप अपराधी का साथ दे रहे हैं। 4 दिन दोस्तों बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा समय किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए। और ऐसे अपराधी जो ना सिर्फ अपने छोड़कर चलते हैं, आप सिर्फ उसके अगर फोन की लोकेशन पुलिस निकाल ले, जो पुलिस कुछ भी निकाल लेती है, मैं कहता हूं कि मंदिर के बाहर चप्पल चोरी करने वाले को भी पुलिस पकड़ के ले आती है। तो ये तो डिजिटल प्रिंट छोड़ने वाले बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं और भाजपा के पदाधिकारी हैं। आखिर ये पुलिस से कहां छुप सकते हैं? तो किस बात की देरी है? पुलिस ने 1 मिनट नहीं लगाया। अभी मोहन खेड़ा यहां प्रदर्शन कर रहे थे, परवेज कुरैशी जो भाजपा के कांग्रेस के पार्षद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें उठाने में तो पुलिस ने 1 मिनट नहीं लगाया। लेकिन अपराधियों का कोई सुराग पुलिस अभी तक नहीं निकाल पाई है। इसका कारण क्या आखिर? क्या पुलिस के ऊपर कोई दबाव है? क्या पुलिस के ऊपर यह कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को हम न्यूट्रल करते हैं और मुकदमे की जो मुकदमे दर्ज हैं, जो धाराएं दर्ज हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज आप करिए? क्या इस तरह की कोई षड्यंत्र चल रहा है? तो जो मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी का पहले जो दोहा पढ़ा रामचरितमानस का, वो सिर्फ इसीलिए पढ़ा कि छल प्रपंच ज्यादा देर टिकते नहीं। ये छल प्रपंच की दुकान इस समय सजी हुई है, जहां सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा जो मौत के मुंह में जाता हुआ दिख रहा है। मैं फिर से कहता हूं कि मैं बाबा महाकाल को मानता हूं और बाबा महाकाल से मेरी प्रार्थना है कि उस बच्चे को दीर्घायु दें, उसे शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ करें। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, क्या इस तरीके से कानून व्यवस्था, ये अगर यहाँ पर कोई और मामला होता, किसी और धर्म से रिलेटेड होता, तो यही भाजपा जो राजनीति करने की दुहाई दे रही है, आज राजनीति करने की अगर दुहाई दे रही है, यही भाजपा सबसे ज्यादा नंगा नाच करते हुए सड़कों पर आ जाती। ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। ये वही वाल्मीकि समाज है जिसने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, ये सोचकर कि हमारी स्थिति ये सुधारेंगे, मुख्य धारा में समाज की हमें ये लेकर आएंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे, हमें आर्थिक रूप से सबल बनाएंगे। अभी मैं सुन रहा था एक स्वच्छक को, अपने भाई को जो यहाँ कार्य करते हैं स्वच्छता का, वो कह रहे हैं कि 13,000 रुपए में क्या आप लोगों ने हमें खरीद लिया है? तो सोचिए, कल्पना करिए, क्या वाल्मीकि समाज का ये उत्थान हुआ है? एक तरफ तो वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो सके, शैक्षिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो सके, उसके अलावा अब उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलेगा। एक विधवा माँ का बच्चा जो मौत के मुंह में है, जो वेंटिलेटर के जरिए सांसें ले रहा है, उसके परिजनों को, उसके चाहने वालों को और उसके दोस्तों को और उसके समाज के लोगों को, साथ ही साथ मुझ जैसे लोगों को भी, मैं भले ही वाल्मीकि समाज से नहीं आता, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं, मानवता मेरे अंदर भी है, मेरे पास भी 2 बेटे हैं और मुझे हर बच्चे में अपना बच्चा नजर आता। 20 साल का वो बच्चा, क्या उसका दोष था? अगर गाड़ी की टक्कर हुई थी तो वो संभाली जा सकती थी, उसकी गलती थी तो उसे पुलिस में दिया जा सकता था। इतना आखिर हौसला कैसे आया भाजपा के उन नेताओं के पास कि उन्होंने रॉडों से उसके ऊपर हमला कर दिया, उसका सर तोड़ दिया, स्कल तोड़ दिया। वो बच्चा कोमा में चला गया लगभग, और कोमा में जाने के बाद वो वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर्स से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, डॉक्टर्स के सोर्सेस के थ्रू, वो कि उसकी स्कल में बहुत भयंकर फ्रैक्चर है, स्कल का कुछ पीस मिसिंग भी है। ये बहुत दुखदाई है दोस्तों। उस बच्चे की जान पर इस समय बनाई है और इस समय उसके लिए एकमात्र हीलिंग यही है कि हम सब उसके लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ
इन नेताओं पर, जो 3 इंजन की सरकार की सीटी पूरे देश में बजाए फिरते हैं, उन पर यह दबाव बनाएं कि जो अपराधी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे लाया जाना चाहिए और किसी भी तरीके से जो प्राथमिकी है जिन गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है उसके डाइल्यूशन के लिए कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नमस्ते विराट, कैसे हो? विराट आर्या पहुंचे गौरक्षा दल से, मेरा भतीजा है। विराट, बड़ा दुखदाई घटनाक्रम हो रहा, क्या कहना है आपका? चाचा देखिए, ऐसा है, आप लोगों की गोद में खेल के बड़े हुए हैं, बच्चे ही आपके तो, और आपकी तरह ही बड़ी निष्पक्ष बोला जाता है और बड़ा निष्पक्ष बोलना भी चाहिए। यदि व्यक्ति के अंदर श्वास है, प्राण है और उसका जमीन नहीं मरा तो उसको तो सच बोलना चाहिए। बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटना के बाद भी यदि ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होना, मैं समझता हूं कि ये प्रशासन की कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है और ये प्रणाली को बड़ी चरमराई हुई है कि अगर किसी गरीब बच्चे का या फिर ऐसा किसी बुला लिया जाता है या कहीं ना कहीं से उसके परिवार को बुला लिया जाता है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है और बहुत ही दुखद है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस पक्ष के अंदर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसने ऐसा किया है वो आए, उसको पकड़ा जाए, उसको जो भी त्वरित जो भी है उसके अंदर उसको कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा यही कहना है। मैं विराट एक चीज कहता हूँ, ये पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान किसी का पेन भी ले लेता है, ये पुलिस अगर अपनी पर आती है तो परिवार उठा लाती है जी। पारस चुप तो इतने बड़े, इतने धनी व्यक्ति हैं, उनके डिजिटल ट्रेल भी इतने जबरदस्त हैं, 4-6 तो लोग उनके साथ रहते हैं। क्या पुलिस चार्ज में उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही? ये हजम होने वाली बात है, बहुत गलत बात है। अगर प्रशासन को, अब यही बात मैं कहूंगा चाचा, फिर बात दूर तक जाएगी। आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल से पहले तक हमारी सेवा चल रही है और अभी भी चल रही है। 2022 के अंदर जो गौ वाला कांड हुआ था, जिसके अंदर हम गाय उसी गाड़ी में उठा के लाए थे, जो एक एम्बुलेंस है, जिसका आप सबने समर्थन किया मेरा, वो पता नहीं किस नेताजी के द्वारा, वो भी पता लग गया, मैं भी बताऊंगा समय आने पे, कि किसी नेताजी के द्वारा वो कहा गया कि नीली बत्ती पता करो। उनको ये नहीं दिखा कि ये एम्बुलेंस में सेवा किस प्रकार की जाती है। लेकिन ये जैसा आप कहते हो ना, ये महादेव सबके सामने आ रही है। तो मेरा यही कहना है कि जैसा आपने कहा, प्रशासन चाहे कुछ भी हो सकता है, तो प्रशासन को इसमें कतई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। ये वही वाल्मीकि समाज, दिन रात आज हम जो भैया खड़े भी हो पा रहे हैं ना, इन्हीं के लोगों के कारण है। आज जो हमें दिखता है ना, घर से निकल रहे, फ्रेश एयर मिल रही है, हमें दिख रही है, रोडें साफ मिल रही है, यही लोग हैं। और इन्होंने कभी बदले में कुछ मांगा भी नहीं, सम्मान के अतिरिक्त क्या मांगा इन लोगों ने? अगर हम ये भी नहीं दे पा रहे, न्याय भी नहीं दे पा रहे, मैं समझता हूँ कि देश हम किस प्रकार से कहते हैं कि विश्वगुरु बनने जा रहा है। बहुत दुखद है। मैं समझ गया विराट के मन का दर्द, मैं समझ सकता हूँ इस समय। और जो विराट कहने का प्रयास कर रहे हैं वही बात लगभग कमोबेश मैंने पहले कही है कि इसी वाल्मीकि समाज ने हमारे राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं वर्ण, वर्ग, जाति, रंग सबसे दूर रहता हूं और मैं स्पष्ट पहले भी कह चुका हूं, सम्मान भी करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो वाल्मीकि समाज से बाद में, सबसे पहले वो मनुष्य है और उस बच्चे की जान बचनी चाहिए। मैं चाहता हूं आप सबके हाथ दुआओं में उठें, उस बच्चों के लिए प्रार्थना के लिए उठें कि वो बच्चा इस जंग में मौत को हरा दे और जीत जाए। साथ ही साथ ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसे कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी वजह है? गौरक्षा दल कहते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा भी आप समझ रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस का सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो फैसला आप लोगों को लेना। पीछे जय भीम के नारे लग रहे हैं। इसके बाद दोबारा लाइव आएगा मनीष। मुझे लगता था कि मैं इस पर अपनी टिप्पणी जरूर दूं, तो आया था। अगर आपको लगता है कि पोस्ट पर मैंने सही बात कही है और कार्रवाई होनी चाहिए, तो प्लीज इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ ही उस बच्चे की जिंदगी के लिए भगवान से जरूर प्रार्थना कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।